कार्यक्रम खबर में दम है में स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। राजस्थान चुनाव में अभी भले ही देरी हो लेकिन सियासत चरम पर है। जहां पीएम ने अजमेर से चुनावी शंखनाद किया तो महंगाई राहत कैंप के बाद अब सीएम गहलोत ने राजस्थान के लोगों को बिजली बिल में बड़ी राहत दी है। क्या होगा इसका असर बताएंगे आपको। तो बात होगी कांग्रेस के अंदर एकजुटता वाली मुहिम की भी और बताएंगे दिल्ली समेत कई राज्यों से आती लव जिहाद वाली खबरों के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महंगाई राहत कैंप के बाद अब बिजली बिल में फायदा, वजह जो भी हो, लेकिन आम आदमी पर गहलोत सरकार राहत बरसा रही है। खासतौर पर बिजली के बिल में राहत के फायदे को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके मायने निकाले जा रहे हैं और इसीलिए इस फैसले पर वार पलटवार भी खूब हो रहे हैं। राजस्थान में भी बिजली बिल वाली राहत 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। जनता को सीधा फायदा, हंगामा क्यों बरपा। 2018 में जिन लोगों ने घोषणा की उनमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई। तो घोषणावीरों से मेरा यही, घोषणावीर सिर्फ घोषणाएं करना नहीं होता। कई सरकारें ऐसी होती है तो 4.5 वर्ष तक मैंडेट लेने के बाद कुर्सी बचाने के लिए रहती है। महंगाई से जूझ रही प्रदेश की जनता को महंगाई राहत कैंप के जरिए राहत पहुंचाने के बाद गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता को बिजली वाली वो सौगात दी जिससे कि जनता को तो फायदा मिलना तय है, लेकिन इससे सियासी तूफान खड़ा हो गया। बिजली बिल में राहत का दिल्ली और पंजाब मॉडल अब राजस्थान में भी आम जनता की जेब को सुकून पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा करने के बाद खुद महंगाई राहत कैंपों में जाकर के इसका फीडबैक लिया है। पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है, वो चार्ज नहीं दिए जाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर बिजली वाली राहत किस किस को और कैसे मिलेगी, लेकिन पहले बता दें कि आखिर जनता को इसका फायदा मिला कैसे। दरअसल बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए प्रदेश सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है और इन कैंपों के जरिए अब तक 1,39,49,900 परिवार लाभान्वित हुए हैं, जबकि 6,29,29,319 गारंटी कार्ड वितरित किए जाने का दावा किया जा रहा है। तो गैस सिलेंडर योजना में 47 लाख के करीब लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो निशुल्क बिजली योजना में 79 लाख से अधिक लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। और महंगाई राहत कैंप के अवलोकन और जनता से बात करने पर मिले फीडबैक के आधार पर सरकार ने बिजली बिल में मिलने वाले स्लैब में बदलाव का विचार किया। सीएम ने खुद ट्वीट कर बताया कि मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला, जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया गया है। 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा। 100 यूनिट प्रति माह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी बिल कितना भी आए, पहले 100 यूनिट का फायदा सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा। उन्हें 100 यूनिट बिल का भुगतान नहीं करना होगा।
तो 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। बीते दिन अजमेर में पीएम नरेंद्र मोदी की भव्य रैली हुई। रैली में पीएम मोदी ने केंद्र की योजनाएं गिनाई और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने नहले पर दहला खेल दिया। प्रदेश में कुल 1 करोड़ 24 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। करीब 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ता 100 यूनिट प्रति माह से कम खर्च वाले हैं, जिनका बिल अब 0 होगा, जबकि करीब 10 लाख उपभोक्ता 200 यूनिट की खपत वाले हैं। नई घोषणा के अनुसार 200 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ता को 980 रुपए प्रति माह की छूट मिलेगी। इसके अलावा करीब 10 लाख उपभोक्ता 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले हैं और इन 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ता को हर महीने 562 रुपए 50 पैसे की छूट मिलेगी। पहले 50 यूनिट तक ही बिजली फ्री थी, अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। 200 यूनिट तक बिजली उपभोग वाले कंज्यूमर्स को महज 503 रुपए का बिल आएगा, जबकि 300 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले कंज्यूमर्स को 2195 रुपए का बिल आएगा। जाहिर सी बात है कि अब राजस्थान के लोगों को बिजली बिल से बड़ी राहत मिलेगी और इसे लेकर कांग्रेस बेहद उत्साहित है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने रात को जो घोषणा की है, वो ये घोषणा की है कि 100 यूनिट फ्री है, चाहे उसके 1000 यूनिट आओ, चाहे उसके 200 आओ, चाहे 101 आओ, और 200 यूनिट तक भी अगर उसका बिल आ रहा है तो उसको सरचार्ज वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यानी उसको केवल और केवल 200 यूनिट वाले को 100 यूनिट का ही पैसा देना पड़ेगा। 100 यूनिट का पैसा पूरा माफ, और जो 200 यूनिट तक का जो सरचार्ज वगैरह जो लगते हैं उस बिल पे, वो सारे के सारे माफ है। एक्सचेंज से बिजली खरीदनी पड़े, चाहे हमें पड़ोसी राज्यों से बिजली खरीदनी पड़े, चाहे, लेकिन राजस्थान के लोगों को हम बिजली पूरी दें, ये भी हमारा प्रयास है। हालांकि पीक टाइम में डिमांड जब ज्यादा बढ़ जाती है तो तब हमें जरूर परेशानी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये कह रखा है कि चाहे कितना भी पैसा लगे, लेकिन हमें बिजली चाहे खरीद के देनी पड़े, लेकिन राजस्थान के लोगों को बिजली हम हर हालत में देंगे। लेकिन जहां आम आदमी को फायदा मिलेगा, महंगाई से राहत मिलने वाली है, तो वहीं बीजेपी को सरकार का ये फैसला सही नहीं लग रहा है। अब सरकार इस प्रकार की घोषणा करके अपने खोए हुए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसमें कामयाब नहीं होगी। महंगाई राहत के नाम पर कांग्रेस का कांग्रेसीकरण, सरकारी धन का दुरुपयोग और पहले से जो लाभान्वित लोग हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इन लोगों को फिर वापस इस समय में बुलाकर भाषण पिलाना, इससे कोई कामयाबी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री घोषणाजीवी है और लगातार ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो आने वाले समय के अंदर वो घोषणाएं पूरी भी नहीं होने वाली है। कल मुख्यमंत्री जी ने बिजली की दरों को लेकर फिर घोषणा करने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या ये बताएंगे कि तीनों डिस्कोमों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज है, ये कर्ज कहां से आप चुकाने का काम करोगे? बिजली के बिल में सीधे आम आदमी को फायदा देने के कई राज्यों के आजमाए हुए सफल सियासी नुस्खे को अब राजस्थान में भी आजमाया गया है। 100 यूनिट तक फ्री बिजली वाला वो दाव है जिसका फायदा आम आदमी को होगा और महंगाई से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। महंगाई राहत कैंप के जरिए करीब 1 करोड़ 40 लाख परिवारों को फायदा पहुंचाने के बाद अब सीएम गहलोत बिजली राहत के जरिए बाकी लोगों को फायदा देना चाहते हैं। बहरहाल उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम गहलोत का ये मास्टर स्ट्रोक 23 की जंग में बड़ी हलचल मचा सकता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात पीएम के अजमेर दौरे की, जिसे लेकर बीजेपी का जोश हाई है। अजमेर में प्रधानमंत्री ने साफ किया कि राजस्थान उनकी प्राथमिकता है और विकास इस चुनाव का एजेंडा होगा। अब विकास के मॉडल को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था
और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। अजमेर से 23 की जंग का शंखनाद। ये समझ के परे कि हम अगर छूट दे रहे हैं महंगाई को देखते हुए, तो छूट कोई वन टाइम नहीं है, छूट कोई इलेक्शन टाइम के लिए नहीं, इलेक्शन तक आप इनको दे रहे हो, तब तो आप कैसे तो रेवड़ी हैं। आप देखिए, एक कांग्रेस की गारंटी वाली आदत आज की नहीं है, पुरानी है। विकास पर सियासी वार पलटवार। आप तो मुझे ये बता दो, केंद्र की सरकार ने, दुनिया जानती है कि इन दिनों में 9 साल में 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया। कर्नाटक के बाद बीजेपी राजस्थान पर फोकस कर रही है और कर्नाटक से सीख लेते हुए पीएम मोदी ने यहां प्रचार की कमान खुद संभाल ली है, और वो भी चुनाव से काफी पहले। केंद्र में अपनी सरकार के कामकाज के 9 साल पूरे होने के बाद मोदी ने अपनी पहली सभा के लिए अजमेर का चुनाव किया और संकेत दिए कि ये तो बस शुरुआत है, अभी चुनाव से पहले वो कई बार राजस्थान आएंगे। आखिर लोकसभा चुनाव में 25 में से सभी 25 सीटें बीजेपी को देकर राजस्थान ने अपना इरादा तो पहले ही जाहिर कर दिया था। कब कहां दंगा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, और कांग्रेस सरकार आतंकियों पर मेहरबान है। कांग्रेस की सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूब गई है। पहली बार किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय हुआ। पहली बार किसानों को बैंक खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सुनिश्चित हुआ। पहली बार किसानों को इनाम के रूप में राष्ट्रीय मंडी मिली है। पहली बार किसी फसल बीमा योजना से किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिला है। दरअसल गहलोत सरकार के विकास और जनता को राहत पहुंचाने वाले कदम के बीच पीएम मोदी ने मोर्चा संभालना सही समझा, क्योंकि काफी कोशिशों के बाद भी प्रदेश बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। न तो गहलोत को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अपना कोई चेहरा अभी तक तय किया है। ऐसे में गहलोत सरकार के बड़े कदमों पर तंज कसकर पीएम ने चुनावी शंखनाद किया, तो इस पर पलटवार करने में सीएम गहलोत ने भी देरी नहीं की। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। हर राज्य सरकार कर्जा लेके काम कर रही है देश के अंदर, और भारत सरकार भी कर्जे ही चल रही है। तो जो मालूम है सबको भी कर्जा लेना बुरा नहीं है, कर्जा लेके अगर विकास हो तो कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल अजमेर में पीएम ने न सिर्फ अपने 9 साल के कामकाज को गिनाकर जनता के सामने केंद्र सरकार के विकास का मॉडल रखा, वहीं ये भी तय कर दिया कि इस बार का चुनाव विकास पर लड़ा जा सकता है, क्योंकि गहलोत सरकार आम आदमी को फायदा पहुंचाने की स्कीम को आगे बढ़ा रही है, और हिमाचल के साथ ही कर्नाटक में भी कांग्रेस का ये फॉर्मूला कारगर साबित हो चुका है। वहीं बीजेपी की रणनीति भी साफ है कि केंद्र सरकार के कामकाज और उनसे लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को जोड़कर चुनाव की तैयारी की जाए। विशिष्ट व्यक्तियों से चर्चा हो, चाहे व्यापारियों से चर्चा हो, चाहे लाभार्थियों के साथ संवाद हो, प्रत्येक लोकसभा का एक बड़ा सम्मेलन होगा, जनसभा होगी। हर पंचायत समिति स्तर पर लाभार्थियों का सम्मेलन होगा। प्रदेश बीजेपी के खींचतान के बाद पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। राजस्थान के मौजूदा हालात और सरकार के कामकाज को लेकर हल्ला भी बोला है। पीएम मोदी ने अजमेर दौरे के दौरान एक और संदेश साफ दिया, वो ये कि पार्टी राजस्थान चुनाव धर्म आधारित मुद्दों के इतर सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि विकास ही वो मुद्दा है जिसे लेकर कांग्रेस की सरकार बड़े दावे कर रही है। तो पीएम मोदी के दौरे के बाद विकास के मुद्दों पर ही बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार सियासी वार और पलटवार दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? इस सवाल का जवाब आम जनता भी जानना चाहती है और कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता भी, क्योंकि बीजेपी से टक्कर के लिए कांग्रेस का एकजुट होना जरूरी है और इसी मकसद से दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। लेकिन क्या इसका असर जमीन पर भी दिखेगा? In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. एकजुटता वाली तस्वीर पर तेवर सख्त। जो धैर्य रखता है उसको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ। बस युवा नेता, युवा दौर और 3 सवाल। जो हमारे लाखों लाख बच्चे जो बड़ी मुश्किल से शहरों में जाकर मकान और कमरे किराए पे लेते हैं, कोचिंग और ट्यूशन में पैसा खर्च करते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ धोखा हो जाता है तो उन लोगों के पास कुछ लोग ओवरेज हो जाते हैं, कुछ के घर परिवार वालों को आर्थिक बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उन लोगों की आर्थिक मदद हम लोग करें। मैं समझता हूँ ये मैंने मुद्दा उठाया था और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर कार्रवाई सरकार करेगी। कर्नाटक चुनाव के बाद में सबकी नजरें राजस्थान पर है। कांग्रेस हाईकमान भी ये तैयारी कर रहा है कि कर्नाटक की तर्ज पर ही 2 दिग्गजों को मैनेज कर चुनाव जीतने का फॉर्मूला राजस्थान में भी अमल में लाया जाए। लेकिन क्या राजस्थान कांग्रेस के दोनों दिग्गज खुले मन से इस फॉर्मूले को अपनाने के लिए तैयार हैं? अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के हाई कमान यानी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी मुलाकात के बावजूद दोनों ही दिग्गज के तेवर अभी सामान्य तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। बुलाया गया हम लोगों को तो हमारी ड्यूटी बनती है हम अपनी बात खुल के कहें। हमने अपनी बात खुल के कह दी, उसके बाद में छोड़ दिया भाई जो खड़गे साहब जाने उनका काम जाने, जो राहुल गांधी जाने तो उनका काम जाने, और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल दे? भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन 2 मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। मैंने इन बातों को दिल्ली में सब इन बातों को जानते हैं और मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जो मैंने इश्यूज उठाए थे, खासकर करप्शन के इश्यूज, जो व्यापक भ्रष्टाचार यहाँ लूट मची थी भाजपा के शासन में, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी उस पर मैं समझता हूँ किसी प्रकार का समझौता करना संभव नहीं है। दिल्ली से लौटते ही जहां सीएम ने पायलट के तेवर को लेकर बयान दिया, तो पायलट ने भी सार्वजनिक रूप से साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग और युवाओं के अधिकार की बात हवा हवाई नहीं हो सकती। यानी 31 मई को खत्म हो गए अल्टीमेटम को सचिन पायलट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आपको बताते हैं दिल्ली वाली सुलह बैठक में, जहां गहलोत और पायलट से खड़गे की करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद राजस्थान प्रभारी की मौजूदगी में कांग्रेस के संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस में ऑल इज वेल के संकेत दिए। खास बात यह थी कि कांग्रेस की इस फोटो शूट में हालांकि अशोक गहलोत और पायलट दोनों मौजूद थे, लेकिन मीडिया से दोनों ने सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा। हो सकता है कि ये कांग्रेस के रणनीतिकार की कोई प्लानिंग हो, लेकिन वापसी के बाद दोनों के सुर नरम पड़े हों, ऐसा तो दिखता नहीं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली से लौटकर टोंक में सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, राजनीति में बाकी क्षेत्रों में उनको आगे आने का मौका दिया है। तो नौजवानों के साथ अगर कहीं गलत होता है या कहीं उनके साथ नाइंसाफी होती है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन 2 मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। दरअसल पिछले काफी वक्त से प्रदेश की सियासत में
अलग थलग रहने वाले सचिन पायलट ने 11 अप्रैल को पहली बार पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक दिन अनशन किया, लेकिन सुनवाई न होने पर पायलट अजमेर से जयपुर तक 125 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले और वहां पेपर लीक के मामले को उठाकर पायलट ने जो अल्टीमेटम दिया उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट को यूथ आइकॉन माना जाता है। पायलट के अलावा कुछ ही नेता ऐसे हैं जिनकी युवाओं में अच्छी पैठ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सचिन पायलट पिछले 1 साल से अपनी सभाओं बैठकों में युवाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए यह पेपर लीक, रोजगार जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। युवा इनसे जुड़े भी हुए हैं। इसकी एक झलक पिछले महीने 11 मई को तब दिखी थी जब उन्होंने अजमेर से जयपुर के लिए जन संघर्ष पदयात्रा शुरू की थी। उनकी इस यात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 40 डिग्री तापमान होने के बाद भी 125 किलोमीटर की यात्रा के अंत तक यूथ उनके साथ जुड़ रहा था। युवाओं के एक बड़ी संख्या है जो इस बार विधानसभा चुनाव में वोट करेगी। ऐसे में सचिन पायलट युवा वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। प्रदेश में अभी 5 करोड़ 11 लाख मतदाता हैं। इनमें से इस बार करीब 20 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। 2023 के दौरान राज्य में 17 साल से ज्यादा उम्र के 4,16,685 युवाओं ने भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने से तंग आकर पिछले दिनों राजस्थान की सड़कों पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र सड़कों पर उतर आए थे। यह मामला बेहद गंभीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में 2011 से 2022 के बीच पेपर लीक के करीब 26 केस दर्ज किए गए, जिनमें 14 केस तो केवल पिछले 4 साल में दर्ज किए गए थे। 2019 के बाद से हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक के कारण करीब 40 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे बताओ। हम विश्वास करके चलना चाहिए। हम लोगों को विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। बहरहाल कांग्रेस हाईकमान के लिए राहत वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान जैसे राज्य के अंदर रोज रोज के झगड़ों से होने वाली किरकिरी पर कुछ वक्त के लिए विराम जरूर लगेगा। कांग्रेस हाईकमान की ये तरकीब कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन है इसी तरकीब के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल रोज रोज के झगड़ों से होने वाली जो असमंजस की स्थिति है उसको अगर देखा जाए तो इसी की वजह से एक तरफ भाजपा को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिलता है, तो दूसरी तरफ जो राजस्थान का वोटर है, मतदाता है, उसके मन में भी असमंजस की स्थिति पैदा होती है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबर में दम है में आज फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।